मेरी बात सुने, बच्चे अलग रास्ते पर चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। नौजवान हैं, वो गलतियां कर सकते हैं, अपने लिए गलत फैसले कर सकते हैं, लेकिन उनके बड़े होने के तौर पर ये हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं। देखिए, गलतियां सबसे हुई हैं। जी हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती आरास ने की है। आप लोगों ने मेरे बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इसे पुलिस स्टेशन जाकर बयान देना पड़ा। ये आसले की वजह से तकरीबन जेल जाने ही वाला था। बुरा नहीं मानिएगा रेहान साहिबा, मैंने अपने बेटे को सड़क से नहीं उठाया। आपके इस बेटे ने उनके घर जाकर हमला किया है, जख्मी किया है उनके बेटे को। अब जाहिर है इसको यूं ही तो नहीं छोड़ेंगे ना। क्या मेरा बेटा यूं ही उसके घर चला गया था? ये कोई पागल नहीं है, समझिए आप। हुलिया साहिबा, हम यहाँ बात करके मसला हल करने के लिए आए हैं। ऐसी बातें करेंगी तो मामला उलझ जाएगा। बिल्कुल नहीं, हम इस मामले को सुलझा सकते हैं। अगर बात हो रही है तो होने दें, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ तुम। देखिए, आप अपने घर वालों से जाके बात करें, उन्हें कहें कि वो शिकायत वापस लें। बाकी बातें बाद में देख लेंगे। उस आदमी को तो यहाँ पर आके माफी मांगनी चाहिए। सब जानते हैं उसने क्या किया है। वैसे भी यहाँ सबसे ज्यादा बेकसूर मैं हूँ। ठीक है, मैं बात करूंगी, भरोसा रखें मुझ पर। जब तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना चाहिए था, तुमने उसे अस्पताल में छोड़ दिया था एमरे। हाँ हुलिया साहिबा, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकल आए। ये आप क्या कर रही हैं? आए रेहान साहिबा, शायद आपकी नजरों में इस एमरे में कोई हीरे जड़े हुए हैं, लेकिन इसकी हरकतों से जाहिर है कभी भी तशद्दुद भी उतर सकता है। मुझे ये बताएं, इस बात की क्या जमानत है कि ये मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा? माफ कीजिएगा, कैसा तशद्दुद? मैंने अपने बेटे की तरबियत ऐसी नहीं की। सोच समझ के बोले। मैं सोच समझ के ही बोल रही हूँ। आपसे अपनी परेशानियाँ बयान कर रही हूँ। क्या बेइज्जती की है आपकी? और अगर आपने अपने बेटे को सड़क से नहीं उठाया तो मेरी बेटी भी किसी यतीम खाने से नहीं आई। आप यहाँ आकर मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हैं कि वो मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाएगा और मैं खामोश बैठी रहूं। क्या आपकी बेटी की कोई गलती नहीं? अल्लाह को माने आप जरा, आसली का क्या कसूर है सब में? अल्लाह अल्लाह, हिम्मत तो देखे जरा, इनके बेटे ने किसी पर हमला कर दिया और मेरी बेटी कसूरवार है। खुदा के वास्ते हुलिया साहिबा, बैठ जाइए। क्यों बैठूंगी मैं यहाँ पर? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ आई क्यों। 5 मिनट भी ना ठहरूं मैं यहाँ। हर बात की कोई हद होती है। हुलिया साहिबा, देखिए, मैं माफी चाहती हूँ, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। ठीक है। हुलिया साहिबा, हुलिया साहिबा, रुके, मेरी बात सुने। हुलिया साहिबा, हुलिया साहिबा। जी कहिए रेहान साहिबा। ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मैं अपनी बेटी की हिफाजत कर रही हूँ, आप क्या कर रही हैं? इस तरह से क्यों मुदाखलत कर रही हैं इन दोनों की जिंदगियों में? आप यहाँ मसला हल करने नहीं बल्कि उसे बिगाड़ने आई थी। ये करके आप आसली की हिफाजत नहीं कर रही। कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ये कभी नहीं करेगी। अब आप अपनी हद से आगे बढ़ रही हैं रेहान साहिबा। आपको कोई हक नहीं कि मेरी ममता पर सवाल उठाएं। और वैसे भी असली मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहती वो इस लड़के से शादी करे। इसने मेरी बेटी को बीमार हाल छोड़कर मंगनी कर ली थी रेहान साहिबा। इससे नफरत करती हूँ। अब आपको मनाना पड़ेगा इस बात के लिए। उसकी तो नजरें आसमान पर चढ़ी हुई हैं कि नजर नहीं आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम सोच आसली की है, आपकी नहीं। अल्लाह अल्लाह, आसली मेरी बेटी है। ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि वो पसंद करती है आपको। अगर मैं चाहती तो आपको मिलने नहीं देती उससे। आसली एक बालिग लड़की है, वो समझदार है, वो खुद फैसला कर सकती है कि उसे क्या करना है। इसके अलावा आप आसली को मुझसे क्यों मिलने देती हैं? इसकी असल वजह आसली नहीं है, ये तो आपको भी अच्छी तरह से मालूम है। अच्छा, तो फिर क्या वजह है? देखिए, मुझे मजबूर मत करें। अरे कहीं ना रोके खुद को। कल से आप अजीब तरह से बात करिए मेरे साथ। क्या आपको लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी? आप अपना घर छोड़कर आ गई हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ ये सब कुछ। अगर मैं आपको कुछ नहीं बता रही तो इसकी वजह ये है कि मैं आपको तकलीफ से बचा रही हूँ, ना कि ये कि मैं आपसे डरी हुई हूँ। तो फिर कहिए ना रेहान साहिबा, ना रोके खुद को, कहिए। हाँ, तो आप चाहती हैं कि मैं बताऊँ? ठीक है, फिर आप मेरी बात गौर से सुने। जानती हूँ कि आरास की कुछ बातें आपने मुझसे छुपाई हैं, जिन्हें आपने बताना जरूरी नहीं समझा। मान लेते हैं कि आरास आपके पास आया और आपसे कहा कि आसली को उसके मंगेतर से अलग कर दें, और आपने इतनी आसानी से उसकी ये बात मान ली। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हालांकि ये जितनी भी कहानी आपने मुझे सुनाई है, इसका आरास से कोई ताल्लुक नहीं है। इस सब के पीछे आपका हाथ है।
اب مجھے احساس ہوا کہ آسلی کو حفاظت کی کتنی ضرورت ہے۔ تو آپ حفاظت کریں گی آسلی کی، ہے نا؟ تو میری ایک بات اچھی طرح سے سن لیجیے ریحان صاحبہ، ایسا لگتا ہے کہ کسی خیالی دنیا میں رہ رہی ہیں آپ تو۔ کیا لگتا ہے آپ کو آسلی کے ساتھ کوئی بہت انوکھا رشتہ ہے آپ کا؟ میرے اور آسلی کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں اس کی مجھے بالکل پرواہ نہیں، اور نہ ہی اس پر بات کرنی ہے مجھے۔ ظاہر ہے آپ کو نہیں بات کرنی، آسلی کا خاص تعلق نہیں ہے آپ سے کوئی، آپ کو جتنا لگتا ہے وہ آپ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتی۔ مثلاً کہاں ہے اس وقت آسلی؟ ہاں، وہ کسی کیفے نہیں گئی ہے، وہ راز سے ملنے گئی ہے۔ آپ سے یہ بات چھپانے کے لیے کہی تھی اس نے۔ اب بھی لگتا ہے خاص رشتہ ہے آپ دونوں کا۔ آراز سے ملنے؟